तो कैसे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ बताते हैं कि हमने स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों की दिशा और दशा दोनों बदल दी है, और दूसरी तरफ यूट्यूबरों का जाना प्रतिबंधित कर दिया है। ये विरोधाभास है। ये जो उनकी कथनी और करनी का जो फर्क है, ये इसको साफ तौर पर दर्शा रहा है। जब आपने स्कूलों की कायाकल्प कर दिया है, काया पलट दी है, आपने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर कर दिया है, बहुत अच्छे क्लासरूम आपने बना दिए हैं, स्कूलों की जो व्यवस्था है आपने जब उसको पूरी तरीके से सुधार दिया है, तो फिर उसको जनता को दिखाने में क्या परेशानी है? क्या परेशानी है कि कोई यूट्यूबर जाकर के आपके जो दावे हैं उनकी हकीकत को सच्चाई की कसौटी पर परख सके? इसमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले दिनों एक वीडियो आया था शाहजहांपुर का, कि वहाँ पर स्कूल में जो खाना दिया जा रहा था बच्चों, सीतापुर का वीडियो था। सरकारी स्कूल में जो बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा था, जेल का खाना उस खाने से लाख गुना बेहतर होता है। जिस तरह का भोजन वहाँ परोसा जा रहा था उन बच्चों को, गरीब तो बच्चों योगी जी को झूठा कह रहे हैं आप? झूठा क्या कहने की बात है? उनके जो दावे हैं उन दावों की हकीकत सामने है। योगी खुद अपने आप को सच्चा साबित कर दें। योगी कहें कि सबको बुला बुला करके दिखाएं पूरी मीडिया को, जिस तरीके से वो एक बड़ा फंड उनकी सरकार ने दिया है मीडिया को, योगी सरकार को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए। तो योगी खुद पत्रकारों को बुलाएं और उन्हें बताएं कि जाइए, आप स्कूलों में जाइए। आप प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो स्कूलों पे? आपको प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्या है कि कोई यूट्यूबर नहीं जाएगा, कोई स्वतंत्र पत्रकार उसमें नहीं जाएगा? प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है कि दूसरे राज्य के लोग कॉपी ना कर लें योगी का मॉडल। अरे कॉपी ना कर ले। आप तो कहते थे कि योगी जो यूपी जो है, यूपी बाकी प्रदेशों को दिशा देता है, उन्हें सोचने का तरीका देता है। जिस तरह की कार्रवाई यूपी करती है, जिस तरह के प्रशासन सरकार यूपी सरकार चल रही है, कि बाकी राज्य भी उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है ये दिखाने में कि सरकारी स्कूलों की आपने काया पलट कर दी है? तो कोई पत्रकार जाकर के उसे दिखा दे कि भाई उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, पिछले तकरीबन 10 साल होने को जा रहे हैं उत्तर योगी आदित्यनाथ को, कि 10 साल में इन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प कर दिया है। जबकि हकीकत यह है सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, बद से बदतर स्थिति है। और पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस पर फिर सरकार ने स्पष्टीकरण किया कि नहीं, बंद नहीं कर रहे हैं। यानी कि योजना में था, बंद करने की योजना थी सरकार की, चूंकि इस पे हंगामा हो गया, चीज अमल में लाए जाने से पहले ही बाजार में आ गई, सबके सामने मंजर आम पर आ गई, तो इस वजह से फैसला बदल दिया। लेकिन स्कूलों की हालात बदल गई है, स्कूलों की स्थिति बदल गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अगर है तो आप कहिए कि आओ, जिस पत्रकार को जहां जाना है जाए, जिस स्कूल में जाना है जाए, जाकर के दिखाए वहां पर कि क्या पोजीशन है स्कूल। आप कह रहे हैं पत्रकार नहीं जा पा रहे, योगी जी ईडी तक भेज दे रहे हैं, सीबीआई भेज दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भेज दे रहे हैं। वो उसकी जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो उनकी निजी कुंठा है। उस कुंठा का प्रदर्शन उन्होंने किया था जिस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। उनको विभाजन का जिम्मेदार बताकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी सांप्रदायिक कुंठा का प्रदर्शन किया था। वो कहां बर्दाश्त करेंगे उन्हें, क्योंकि योगी के जो राजनीतिक आदर्श हैं वो सावरकर हैं। और सावरकर जिनके आदर्श हैं, जिनसे पेंशन पाते थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनके खिलाफ लड़ते थे। और सिर्फ यहीं नहीं लड़ते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लड़ते थे। अकेले नहीं लड़ते थे, उनके भाई शौकत अली जौहर वो भी लड़े, उनकी माँ बी अम्मा वो भी लड़ी। पूरा खानदान जिनका अंग्रेजों से खिलाफ लड़ता रहा, तो उसे कैसे पचा पाएंगे वो लोग? जो बंटवारे के जिम्मेदार तो थे ना, मुस्लिम लीग के ट्रेजरार थे। मुस्लिम लीग के ट्रेजरार नहीं थे वो, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे वो, ट्रेजरार नहीं थे। प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, उससे पहले वो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे। और जब जिस दौर में वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, शुरुआती दौर था वो, उससे पहले और भी कई लोग मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। योगी जी तो ये कह रहे हैं, तो जो मुस्लिम लीग के साथ के आपने इस आधार पर उन्हें बंटवारे का जिम्मेदार मान लिया क्योंकि वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगर आपकी बात सही है तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा, जिसके नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मुस्लिम लीग की बंगाल सरकार में मिनिस्टर थे, कहिए कि बंटवारे के जिम्मेदार हैं? है हिम्मत कहने की? हिंदू महासभा ने सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चलाई। आप में हिम्मत है तो कहिए आप उन्हें कि वो बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। तो वो तो मना कर रहे थे ना कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो हिंदू
बंटवारे की जिम्मेदारी दूसरों पर थोप कर अपने आप को पाक साफ करने की वो षड्यंत्र है। बंटवारे का जितना जिम्मेदार जिन्ना है उससे ज्यादा जिम्मेदार सावरकर है। वो कम जिम्मेदार नहीं है। हिंदू महासभा उससे कम जिम्मेदार नहीं है। जिन्ना हिंदू महासभा, उस वक्त की हिंदू महासभा ही आज की बीजेपी है। जो आज की बीजेपी है ये उस वक्त हिंदू महासभा थी। तो यही लोग, वही तो सूत्रधार है। बीजेपी के आदर्श लोग कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी किसकी सरकार में मिनिस्टर थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग की सरकार में। तो आप उन्हें जिम्मेदार नहीं मानेंगे? योगी जी ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा नेतृत्व 1947 में मिल गया होता, ठीक है, तो बंटवारा ही नहीं होता। तो आप योगी जी अगर ये कह रहे हैं तो मोदी जी से पूछ लिए कि अगर मोदी जी उस वक्त में होते तो वो जिन्हें आज अपना वीर मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, वो उनकी तरफ होते या फिर उन लोगों की तरफ होते जो अंग्रेजों की यातनाएं सहते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, हर मंच पर उनके खिलाफ लड़ते थे, जो कभी असहयोग आंदोलन में रहे, जो कभी स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में रहे, जिन्होंने हर तरीके से अंग्रेज की मुखालफत की। क्या वो उनके साथ होते, सावरकर के साथ होते मोदी, या उन फ्रीडम फाइटर के साथ होते जो अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे? किसके साथ होते? ये मोदी जी से ये भी पूछ लीजिए। जब आप इतने दावे से कह ही रहे हैं कि देश नहीं बढ़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आप पूछ लीजिए। हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। ये बड़ी कोरी सी हास्यास्पद डिमांड है। पहली बात तो ये हिंदू वर्ड ही ईरानी फारसी है। योगी जी को सीरियस नहीं ले रहे आप? नहीं, सीरियस की नॉन सीरियस की बात नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो इस तरह की बात उसको शोभा नहीं देती। जो आदमी संविधान की शपथ लेकर आया है और उस शपथ में उन्होंने ये कहा है कि मैं बिना किसी अनुराग और द्वेष के अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। बिना अनुराग द्वेष के जब कर्तव्य का निर्वहन करने की आपने शपथ ली हुई है, तब आप किसी को दो आंखों से, एक नज़र से नहीं देख सकते। फिर आपको सबको समान देखना होगा। आप किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं देख सकते। तो पिछले सरकारों में अलग अलग देखा जाता था ना। योगी जो एक नज़र से देख उनके मुताबिक तो योगी जिस पार्टी में है, उस पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके लिए आज़ादी का मतलब ही 2014 के बाद है। तो उनकी बात तो थोड़ी चीज़ें अभी 15 अगस्त को आज़ादी बनाई है सबने। हाँ, मनाई है ना सबने। और यही लोग 15 अगस्त को आज़ादी बनाते हैं। और यही लोग, कई इनके पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो कह चुके हैं कि देश को आज़ादी तो 2014 में मिली है। तो इनकी बात पर किस बात को सीरियस लिया जाए? तो आपको आज़ादी मिली, नहीं मिली? हमें तो आज़ादी मिली। हमारे तो बुजुर्गों ने आज़ादी ली, लड़के ली। और वो सब बुजुर्ग हमारे हैं, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, ये सब हमारे हैं। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी आप एक देखेंगे, सिर्फ मामला जौहर यूनिवर्सिटी का नहीं है। इनकी दुश्मनी है शिक्षा से। एक आदमी ने यूनिवर्सिटी बना दी तो उसे गिराने के लिए, उसे मिटाने के लिए तमाम तरह की साजिशें अपनाई जा रही हैं। पहले आरडीए को आगे कर दिया गया कि भाई आप कहिए कि नक्शा पास नहीं कराया गया था यूनिवर्सिटी का, तो 38 भवन, उस पर विवाद हुआ तो अब ईडी, उस पर विवाद शांत हुआ तो अब ईडी को भेज दिया गया। ये दुश्मनी है शिक्षा से। उस महान क्रांतिकारी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी, जिसके नाम पर अब से पहले इस देश में सैकड़ों यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी, उस यूनिवर्सिटी, उस महान क्रांतिकारी को आप विभाजन का जिम्मेदार बताकर उसके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे सिर्फ इस वजह से कि वो एक महान क्रांतिकारी के नाम पर बनी हुई है। आप योगी जिस राजनीतिक विचारधारा को अपना आदर्श मानते हैं, जिस राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करते हैं, उस फॉलो में बता दीजिए कि कौन इतना बड़ा है। उस विचारधारा में बता दीजिए कि किसका कद इतना बड़ा है। इतना बड़ा कद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का था। इतना बड़ा कद है किसी का? लेकिन उसके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी को आप नहीं पचा पा रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर भी थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वीसी भी थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। सिर्फ छोटी बात नहीं थी, कोई छोटा बड़ा कद नहीं था। और गुलाम भारत में, जब भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उन्हीं अंग्रेज़ों का जिनसे वीर सावरकर पेंशन पाते थे, तब उन्होंने 1930 में, दिसंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन में कहा था कि हमें आज़ादी दीजिए। और अंग्रेज़ों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेज शासकों की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में बहुत सारे लोग रहते हैं कि काश कोई इंसान भी रहता। ये उन्होंने कहा था। इतनी हिम्मत थी किसी में कहने की? उनमें तो बिल्कुल भी नहीं थी जो पेंशन लिया करते थे। ये हिम्मत तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर में थी सिर्फ।